एसएसबी इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट। और दोस्तों, इस पीपीडीटी में जब तक आपको महारत हासिल नहीं होगी तब तक आपका रिकमेंडेशन सुनिश्चित नहीं होगा। इसलिए रेकमेंड होना है तो अच्छे से पीपीडीटी की तैयारी हमें करना है। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक पर्टिकुलर पिक्चर को देख करके डिफरेंट थीम्स आप क्या बना सकते हैं और उन डिफरेंट थीम के आसपास क्या बेस्ट स्टोरी हो सकती है। तो बिना डिले किए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पीपीडीटी के वीडियोस रेगुलरली आ रहे हैं, इसके पहले भी मैंने कई सारे वीडियोस डाले हैं और बच्चे उन वीडियोस का हेल्प लेकर के रेकमेंड हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। पिक्चर आप देखिए ध्यान से। इस पिक्चर को जो आप देख रहे हैं तो इसमें हमें एक मिनी ट्रक दिख रहा है और मिनी ट्रक के सामने कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं। हम यहाँ से शुरुआत अगर करें 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग खड़े हैं। ट्रक के अंदर ड्राइवर बैठा हुआ नहीं है। इसका मतलब कि जो वीर जी हैं ये ट्रक ड्राइवर हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक कपल है जो घूम रहा है। स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई है, स्ट्रीट लाइट भी शायद जलती हुई दिख रही है, तो ठीक है, वो वहां का अरेंजमेंट हो सकता है। तो सिंपल सी बात है कि ट्रक को एक स्टिमुलस की तरह इस्तेमाल करते हुए ये जो पब्लिक गैदरिंग यहाँ पर खड़ी हुई है इसको हम किस तरह से सोच सकते हैं, किस तरह से इसका आइडिया हमारे बीच में आ सकता है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहा है आमने सामने लोग खड़े हैं, बातचीत हो रही है। हो सकता है छोटा मोटा टकराव हो या फिर किसी विषय पर डिस्कशन हो। तो आप क्या थीम इसको दे सकते हैं? तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। सो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 8 है। सम आर मेल्स सम आर फीमेल्स, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 फीमेल्स दिख रही है और 6 मेल्स दिख रहे हैं। ऑल आर इन पॉजिटिव मूड। एज ग्रुप जो है वो हमें यहाँ पर 20 ईयर्स से लेकर के 45 तक के दिख रहे हैं। अब इस पे थीम क्या हो सकती है? तो देखो 3-4 चीजें मैंने क्लियर कर दी आपको। सबसे पहली, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने? 8 है, उनमें से 6 मेल्स हैं 2 फीमेल्स हैं। मूड कैसा है? ऑल आर इन दी पॉजिटिव मूड। और जो आपका एज ग्रुप है वो 20 से लेकर 45 तक का है। अब क्या क्या एक्शन हो सकते हैं, यानी कि थीम्स क्या क्या हो सकती है? सबसे पहला थीम तो ये हो सकता है, यहाँ में लोग ऐसा लग रहे हैं कि इसको रोक रहे हैं, कुछ समझा नहीं, वो हाथ से इंडिकेट भी कर रहे हैं जाओ उधर जाओ। तो इट में भी कि वन वे जो है रोड उस रोड पे आ गया है ना, ऐसे रोड पर आ गया जिस रोड पर आगे जाकर के ट्रैफिक अलाउड नहीं है, इस तरफ एंट्री नहीं है, तो उसको सही डायरेक्शन दिखा रहे हैं। फर्स्ट थीम ये हो सकती है। सेकंड थीम क्या हो सकती है? सेकंड थीम ये हो सकती है कि भाई ये ट्रक जो है इसमें कोई मैकेनिकल फेलियर हो गया है और इस वजह से जो है अब ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए। हिंदुस्तान में तो ऐसा हो ही जाता है कि अगर कोई मशीनरी गड़बड़ हुई वहां 2-4 लोग तो देखने पहुंच ही जाते हैं। मैकेनिकल फेलियर हो गया तो ड्राइवर को असिस्ट कर रहे हैं कि भाई आप कहाँ जाकर के किस तरह से लोगों की मदद ले सकते हो। और थर्ड जो थीम है ये कि भाई ये ट्रक जो है इस लॉरी में जो लोग हैं, 1-2 लोग लॉरी के साथ हैं और 2-4 लोग बाकी फ्री हैं। ये लोग जो है किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए, पर्टिकुलर पर्पस के लिए कुछ चीजें इकट्ठा कर रहे हो। उसमें एक लंगर के लिए जो है फूड ग्रेन्स इकट्ठे करना भी हो सकते हैं। अर्थक्वेक या फिर फ्लड रिलीफ के लिए जो है वहां पर लोग जो है उस तरह से क्लॉथ्स और फूड ग्रेन्स इकट्ठे करते हो सकते हैं। ये 2-3 चीजें हैं। तो आप इन 3 थीम्स में से जो भी थीम आपको बेस्ट लगती है उस थीम पर अपना स्टोरी बनाइए। आइए देखते हैं मैंने अपना स्टोरी क्या बनाया। दोस्तों, हमारे एसएसबी इंटरव्यू के बैचेस लगातार चल रहे हैं। 15 अप्रैल वाला बैच फुल हो गया है। अब जो सीट्स अवेलेबल है वो 1 मई वाले बैच में अवेलेबल है। 1 मई वाले बैच के लिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप जो है 9691650706 पे आप कॉल करके अपना नंबर बुक कर सकते हैं। ये हमारी एसएसबी इंटरव्यू की एक्सपर्ट टीम है जो आपको एसएसबी के लिए गाइड करती है। आइए अब देखते हैं कि मैंने अपनी स्टोरी के अंदर क्या लिखा है। हमने लिखा है, राम वाज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट एंड ही हर्ड न्यूज दैट देयर वाज एन अर्थक्वेक इन द नियर बाय स्टेट। ध्यान रखिएगा बच्चा यहाँ पर क्या गलती करता है। कई बार बच्चा क्या गलती कर देता है, देयर वाज एन अर्थक्वेक नियर बाय सिटी, नियर बाय सिटी लिख देता है। तो भैया नियर बाय सिटी में अर्थक्वेक आया तो ऐसा तो है नहीं कि नियर बाय सिटी में अर्थक्वेक आ जाएगा और आपकी सिटी में नहीं आएगा। ये कोई हवा पानी तो था नहीं, ये तो अर्थक्वेक था। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इस तरह से अर्थक्वेक वाला थीम ले रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई नियर बाय स्टेट में अर्थक्वेक आया था एंड पीपल हैड सफर्ड अ लॉट, और बहुत लोगों को बहुत सारी परेशानियां हुई थी, ठीक है। ऑन द वे टू हिज कॉलेज ही नोटिस्ड अ ट्रक कैरिंग रिलीफ मटेरियल बट देयर वर वेरी फ्यू सप्लाईज। उसने देखा कि एक ट्रक है, उसके अंदर कुछ लोग हैं बट उसमें सप्लाई बहुत कम है। लोगों के थ्रू उतना कंट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है जितने कंट्रीब्यूशन की एक्सपेक्टेशंस हैं। तो वो बंदा आपका क्या करता है, ही इमीडिएटली स्पोक टू द ड्राइवर एंड आस्क्ड हिम टू गो टू हिज कॉलेज। वो ड्राइवर से कहता है, भाई साहब आप मेरे कॉलेज चलिए, वहां से कुछ हम अरेंजमेंट्स करते हैं, क्योंकि उसके कॉलेज में क्या है, हॉस्टल है, ठीक है। तो ही वेंट टू द प्रिंसिपल एंड विद हिज परमिशन राम ऑर्गेनाइज्ड हिज फ्रेंड्स एंड सेंट देम टू कॉलेज रिलीफ मटेरियल्स, है ना, फ्रॉम हिज कॉलेज हॉस्टल। क्या करता है वो, प्रिंसिपल साहब से बात करता है, प्रिंसिपल साहब की परमिशन लेकर के अपने फ्रेंड से बात करता है, उनसे कहता है भाई अपने हॉस्टल जाइए, जो जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा मटेरियल है वो लेकर के आइए। अब कॉलेज हॉस्टल से भी लेता है एंड नियर बाय
कॉलोनी हाउसेस एज वेल। साथ ही कहां से भी मटेरियल इकट्ठा करता है, वो पास के कॉलोनी हाउसेस से मटेरियल इकट्ठा करता है। ही एंड हिज फ्रेंड्स अकम्पनीड द ड्राइवर टू लोड द मटेरियल्स इन द ट्रक। वो और उसके दोस्त जो है ड्राइवर की मदद भी करते हैं मटेरियल को लोड करने में ट्रक के अंदर। दे कलेक्टेड बॉक्सेस एंड अरेंज अकॉर्डिंग टू क्लॉथ्स एंड ईटेबल्स। वो कुछ बॉक्सेस का भी अरेंजमेंट करते हैं और उन बॉक्सेस के अंदर जो है ईटेबल्स अलग रखते हैं, क्लॉथ्स अलग रखते हैं, बढ़िया तरीके से सेग्रीगेशन करके और ट्रक में लोड कर देते हैं। नाउ सफिशिएंट मटेरियल वाज कलेक्टेड, ही थैंक्ड हिज फ्रेंड्स फॉर देयर सपोर्ट। और सफिशिएंट मटेरियल इकट्ठा हो गया है तो जो राम है आपका अपने दोस्तों को थैंक यू बोलता है और ट्रक ड्राइवर को बाय बाय वेव ऑफ कर देता है। तो इस तरह से आपको वेल नेटेड स्टोरी लिखना है, जिस स्टोरी के अंदर जो स्टिमुलस दिया है, जो संसाधन वहां पर दिख रहे हैं, उन संसाधनों का इस्तेमाल करना है, साथ ही पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक स्टोरी आपको बनाना है। आई होप आपको ये वीडियो की सीरीज पसंद आती होगी। डेफिनेटली ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।